अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप। तो प्रश्न क्या है बच्चों? परिवार। परिवार परिवार मीन्स फैमिली। क्या है? फैमिली। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी 2 टाइप्स ऑफ। तो उसमें कौन से हैं देखिए आप। संयुक्त परिवार, छोटा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। संयुक्त परिवार यानी सब मिलजुल कर रहने वाले, जिसमें दादा दादी है, चाचा चाची है, चाचा चाची के बच्चे यानी उनके कजिन्स हैं, माता पिता बच्चे, ये सारे सब मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए उसे जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार कहते हैं। छोटा परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो बच्चों, ये परिवार से रिलेटेड, इससे क्या समझ में आया? परिवार से रिलेटेड जो आज का शीर्षक क्या होगा समझे बच्चों। आज का शीर्षक क्या है? पार्ट 2 दादी माँ। क्या है? पार्ट 2 दादी माँ। दादी माँ के लेखक कौन है? दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। पार्ट 2 दादी माँ के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। पार्ट 2 दादी माँ के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। तो जैसे कि शीर्षक से ही पता चलता है कि ये पाठ दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र पेज नंबर 5 पर चित्र देखिए। यहाँ पे पार्ट 2 दादी माँ। यहाँ पर कौन कौन दिखाई दे रहे हैं चित्र में? दादी माँ कुछ बच्चों के साथ बैठी हुई है, कुछ बातें या कहानियाँ सुना रही हैं। देखिए आप यहाँ पर चित्र में कौन कौन है, समझिए आप। पार्ट में चित्र देखो और चित्र के आधार पर कल्पना करो, यानी इमेजिन करो कि यहाँ पर कौन कौन है। कल्पना का अर्थ क्या है यहाँ पर? इमेजिन। तो वहां पर दादी माँ और सारे बच्चे हैं वहां पर। कमजोरी ही नहीं अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना हो जाता है। ये ऐसा कौन कह रहा है? लेखक। कौन कह रहे हैं यहाँ पर? लेखक। कमजोरी ही है, लेकिन सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई, यानी जरा सी प्रॉब्लम आते ही, जरा सी मुश्किल आते ही क्या हो जाता है? कठिनाई। बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन, यानी बीसों गर्मी बरसात यानी इतनी जिंदगी, इतना जीवन देखे, इतनी एज हो गई, इतना एक्सपीरियंस होगा, अनुभव हो गया, उसके बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो कभी कभी, प्रायः का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रायः, कभी कभी अनमना सा हो जाता है। अनमना मीन्स उदास हो जाता है। क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। कौन कह रहे हैं? अपने लेखक कह रहे हैं। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। शुभ चिंतक कौन है? ये शुभ चिंतक यानी वेल विशर्स। तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देना ने मैसेज देते हैं। सूचना मीन्स मैसेज देना। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। पीठ पीछे क्या करते हैं? सामने तो सब अच्छी तारीफ करते हैं, तसल्ली देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? बहुत ही कमजोर है, जरा सी परेशानी यानी प्रतिकूलता पर यानी शत्रुता पर घबरा जाता है कहकर मजाक उड़ाते हैं सब। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी फोर्सफुल्ली। क्या है अर्थ यहाँ पर? बरबस यानी फोर्सफुल्ली, जबरदस्त, फोर्स। मेरी आंखों के सामने
शरद की शीत किरणों के समान, शरद की शीत किरणें यानी शीतकाल की जो किरणें यानी सर्दी के शरद की शीत किरणें यानी जिसमें ये शीत किरणें आए ठंडी रहती हैं किरणें, उसमें ज़्यादा धूप नहीं गर्मी नहीं रहती, जाड़े के मौसम में ऐसी किरणों की तरह उनके सामने समान एक स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। किरणों के समान, किरणों किसके समान बता रहे हैं, किसका किससे टैली कर रहे हैं, वो किरणों से टैली कर रहे हैं, किसको, अपनी दादी माँ को। उनकी छाया, उनकी छाव, धुंधली सी छाया उनके सामने नाच उठती है। शीतल यानी ठंडी, स्वच्छ यानी एकदम साफ, उसके समान किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे कुआर के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोर ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मुथा और साई की अधगली घासें घेरकर बनप्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की यानी कई प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ये क्या है विवरण, बारिश के दिनों में गांव का वातावरण किस तरह का होता है, गांव का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बारिश ज़्यादा बारिश होने पे कैसा होता है वहाँ का, वो उसका विवरण दे रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, आगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण जल में कूद ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्योंकि बारिश यानी बरसात सबको, बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है, तो ये बारिश में कूदना, जलाशयों में ना नहाना धोना, कीचड़ में ना जाना, घास खुंदलना, ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद है। कहाँ का वातावरण है, गांव का वातावरण अपने लेखक हमें बता रहे हैं। भीतर हुड़क रहा है, कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी दुखी हो रहा था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। लेखक को क्या पसंद था, थोड़ा सा ज्वर, यानी ज्वर का अर्थ क्या है, फीवर। ज्वर मीन्स फीवर, बुखार कहते हैं जिसे। तो थोड़ा सा बुखार यानी ज्वर आना लेखक को बहुत अच्छा लगता था, जिसमें साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर कुछ ना कुछ मिले, ये ऐसा था। लेकिन अब की बार जो बुखार आया, जो ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और रात 12 बजे के बाद यानी ओढ़कर सोते ही रहे, कुछ खा ना सके पी ना सके। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। दादी माँ क्या आई, नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पहले दुबले पतले स्नेह शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती। स्नेह सने शरीर क्या है, शरीर का अर्थ क्या है, बॉडी। शरीर मीन्स बॉडी। शरीर का और एक भी अर्थ है, काया भी कहते हैं हिंदी में इसको, जिसे और एक शब्द है यहाँ पर देह भी कहते हैं। तो ये सारे समान अर्थ कहलाते हैं। तो ऐसे शरीर पर स्नेह सन यानी सफ़ेद स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती यानी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर वो आई। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर दुपट्टे हुए जल की शीतलता, यानी सन से सफ़ेद नहीं, एकदम सफ़ेद बाल, उस पर दुपट्टे का जल की शीतलता, टपकते हुए जल की शीतलता, यानी पानी जो नहा कर आई, बालों से जो जल टपकता है उसकी शीतलता यानी उसकी ठंडक। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। जैसे हम अब क्या कहते हैं, ऐसे चीज़ों को हम अंधविश्वास मानते हैं। अब आजकल क्या है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है। पहले के लोग कुछ भी चुटकुले करते थे, उसी तरह ये अपने पल्लू में से कुछ निकाला, मिट्टी निकाली, मुंह में डाल दी, शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर सहलाती, पर दालचीनी के लेप करती, यानी लेखक की सेवा करती है। उसके बुखार आने पर दादी क्या है, अपने पोते की सेवा करती है, उसे मदद करती है। कोई बीमार के घर पर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान भी कर देती। यानी कोई घर में आकर सीधा बीमार के पास यानी ये लेखक के पास अंदर सीधे तो नहीं चला गया। दादी माँ को गंवाई गाँव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
तो लेखक को बुखार आता तो दिन रात लेखक की सेवा करती दादी माँ के स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति थी। रामी की चाची की बिटिया की शादी के समय उनका बाकी पैसा माफ़ कर दिया। रामी की बेटी की चाची यानी वहाँ गांव के पड़ोसी जो थे, जो गरीब निर्धन लोग थे, उनकी मदद, उनकी सहायता की। बेटी की शादी में कुछ पैसा दिया था और वो भी माफ़ कर दिया था। तो उनका स्वभाव इतना ऐसा था कि वो इतनी दयावान थी, इतनी दयालु थी कि सबके लिए कुछ ना कुछ मदद करती थी, सबकी सहायता करती थी। किशन भैया की शादी में दादी माँ के उत्साह और उमंग का कोई ठिकाना न था। यानी उमंग यानी खुशी और उत्साह इतना था कि कोई ठिकाना ना था। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। तो आज का ये पाठ हम फिर कल कंप्लीट करेंगे अगली कक्षा में। लेकिन आज के लिए कुछ मैं गृह कार्य दूंगी, उसका आप कॉपी कीजिए। हाँ तो बच्चों, आज की कक्षा में पार्ट 2 दादी माँ, ये पाठ का विवरण यानी एक्सप्लेनेशन आधा हुआ है, हाफ हुआ है। आज का गृह कार्य आपका होमवर्क यानी मुख्य शब्द है, जो आपको होमवर्क में न्यू नोट्स में इसे 5 टाइम्स कंप्लीट करना है। इसकी प्रैक्टिस यानी लिखित कार्य करना है आपको। चलिए भी मुख्य शब्द में क्या है। फर्स्ट वन शुभ चिंतक, सेकंड प्रतिकूलता, थर्ड शीत किरणें, फोर्थ धुंधली, फिफ्थ अधगली, सिक्स्थ किनारीहीन, सेवेंथ शीतलता, एट्थ अनुमान, नाइन्थ विचित्र, 10th जलाशय। तो बच्चों ये हार्ड वर्ड्स यानी मुख्य शब्द आपको समझ में आए, क्लियर है, आपको लिखने के लिए आसान है। तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से नीट हैंडराइटिंग में। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।